हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा। आज की क्लास हमारी पैसिव सेंटेंसेस की हो रही है। पैसिव सेंटेंसेस हिंदी के पैसिव सेंटेंसेस है, इनको इंग्लिश में पैसिव सेंटेंसेस बनाएंगे। देखो किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे। पौधों को पानी दिया जा रहा था, उसे कल से खाना नहीं दिया जा रहा था, क्या शादी में ढोल बजाया जा रहा था, पूनम को अमेरिका भेजा जा रहा था, फल कल रामायण पढ़ी जा रही थी। इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। पर इस प्रकार के सेंटेंस हमको क्यों बनाने की जरूरत होती है, पहले वो देखते हैं। सब्जेक्ट का पता नहीं होने पर पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो, जब पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग, जब ऑब्जेक्ट से जोर डाला जाता है तभी पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंसेस को पोलाइट बनाने के लिए, सेंटेंसेस को पोलाइट बनाने के लिए, जब सब्जेक्ट यूनिवर्सल हो, तब भी पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग है। विज्ञान के आविष्कार और तकनीक विषयों में भी पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। देखते हैं आगे। देखो अब ये जो पैसिव सेंटेंसेस रहेगी, ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव सेंटेंसेस रहेंगे। पहले पढ़ते हैं। किसी भी हिंदी पैसिव सेंटेंस में यदि वाक्य के अंत में कोई भी क्रिया हो के बाद या वर्ब के बाद यदि जा रहा था या जा रही थी, ठीक, या जा रहे थे आता है, तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव सेंटेंसेस होता है। देखिए ये यहाँ पर लिखे कुछ पैसिव, वो पत्र लिखे जा रहे थे, ठीक। पूनम को अमेरिका भेजा रहा था, ये भेजना क्रिया और ये जा रहा था, ठीक। रामायण पढ़ी जा रही थी, ये पढ़ना क्रिया और जा रही थी, ठीक। पर ये तो पैसिव सेंटेंस है। पर एक्टिव सेंटेंसेस होगा, जैसे मोहन स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पर ये जा रहा है, ये मेन वर्ब। बाकी यहाँ पर इनमें जा ये मेन वर्ब नहीं है, ठीक। यहाँ पर मेन वर्ब है लिखना, भेजना और पढ़ना, ठीक। तो इसको अपन बनाएंगे तो गोइंग से बनाएंगे। मोहन was going to स्कूल, ठीक। मोहन वाज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ये जा रहा है, ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पर जा और ये रहा के लिए आईएनजी लगे। पर इनमें हम गोइंग टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें ये जा रही, ये मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पर बीइंग से काम चलाएंगे। यहाँ पर मेन वर्ब पड़ी है, तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर रामायण लिखेंगे, द रामायण वाज बीइंग, ठीक। ये जा रही के लिए बीइंग लगाइए, ठीक, और थी के लिए वाई। अब इसके लिए लगाएंगे थर्ड फॉर्म। पढ़ना का होगा रीड, 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 ठीक। ये रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों से वो तीनों सेम है, इसलिए यहाँ पर रेड, ठीक। द रामायण वाज बीइंग रेड। अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है, ये देखेंगे। देखो यहाँ पर पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वाज वर, फिर बीइंग, फिर एम विथ थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी अदर वर्ड आएगा, ठीक। सब्जेक्ट, वाज या वर, बीइंग, एम विथ थर्ड, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड। अब ये वाज लगेगा वाज लगेगा ही सी या एनी नेम के साथ, ठीक। ये वाज लगेगा। बाकी आई वी यू और दे के साथ वर लगेगा, ठीक। देखते हैं आगे। ये सेंटेंस हमारा पत्र लिखे जा रहे थे, अब ये पत्र है, यहां से पता चला कि ये प्लूरल है, यहाँ पर लिखेंगे द लेटर्स, ठीक। वर, ठीक, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। फिर उसके बाद लगाएंगे बीइंग, लिखना का होगा रिटर्न, ठीक। पत्र लिखे जा रहे थे, द लेटर्स वर बीइंग रिटर्न, ठीक। यहाँ पर ये वर तो इसके लिए लगाया है, ये बीइंग जा रहे के लिए लगाया और लिखे के लिए, ठीक। ये लिखेगा थर्ड फॉर्म रिटर्न। रामायण कल पढ़ी जा रही थी, अब रामायण कल पढ़ी जा रही, तो देखो कल को यहाँ ये आगे भी लिख सकते हैं और यहाँ पीछे भी लिखता, हम ये पीछे लिखेंगे द रामायण, द रामायण वाज, क्योंकि सिंगुलर है, वाज बीइंग पढ़ी जा रही थी के लिए लिखेंगे रीड। अब कल के लिए लगेंगे यस्टरडे, यस्टरडे। रामायण कल पढ़ी जा रही थी, क्योंकि द रामायण वाज बीइंग रीड यस्टरडे। पौधों को पानी दिया जा रहा था, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे द प्लांट। अब ये प्लूरल लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वर,
ठीक। फिर यहाँ पर बीइंग, बीइंग जा रहा था के लिए लगाएंगे बीइंग। दिया, दिया मतलब पानी देना है यहाँ, ये यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे वाटर, वाटर। ये वाटर का मतलब पानी होता है और पानी देना होता है, ये वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर। ठीक, देखते नेक्स्ट। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर उसके बाद नॉट। ठीक, सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर बीइंग, सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर उसके बाद बीइंग, फिर ए विथ थर्ड और फिर अदर वर्ब। देखिए उसे कल से खाना नहीं दिया जा रहा था, तो यहाँ लिखेंगे ही वाज नॉट बीइंग गिवन फूड सिंस यस्टरडे। ठीक, ये यस्टरडे पूरा लिख लेंगे। उसे कल से खाना नहीं दिया जा रहा था, जैसे ये के लिए तो आया उसी के लिए ही वॉज नॉट बीइंग गिवन फूड सिंस यस्टरडे। सिंस मतलब कल से, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर ए सिंस लगाया, कल से ये इसका लगा सिंस। बाकी दिया जा रहा था के लिए लगाया बीइंग, दिया के लिए लगाया गिवन और फूड खाने के लिए। ठीक, ही वॉज नॉट बीइंग गिवन फूड सिंस यस्टरडे। कल तक खेत जोता नहीं जा रहा था, कल तक खेत जोता नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे the field, the field was not being plowed till yesterday। ठीक, ये भी यहाँ पर पूरा लिखी yesterday। कल तक खेत जोता नहीं जा रहा था, कल लिखा द फील्ड वॉज नॉट बीइंग प्लॉड यस्टरडे। ये प्लॉड का मतलब होता है, प्लो का मतलब होता है जोतना, और ये इसका थर्ड फॉर्म प्लॉड। ठीक, जा रहा था कल लिख लेंगे बीइंग, था के लिए वाज और नॉट के लिए नहीं, कल तक के लिए टिल यस्टरडे। द फील्ड खेत, द फील्ड मतलब खेत। देखते नेक्स्ट। सोमवार से पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा था, सोमवार से पौधों को पानी नहीं दिया जाता, यहाँ पर लिखेंगे द प्लांट, प्लांट्स वर not being watered since Monday। ठीक, ये मंडे, ये मंडे पूरा लिखना। सोमवार से पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा था, लिख द प्लांट्स वर नॉट बीइंग वाटर सिंस मंडे। ठीक, यहाँ पर मंडे का तो ये सोमवार के लिए लगा है मंडे, सिंस से के लिए सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है मंडे। उसका द प्लांट पौधों को, द प्लांट वर ये इसके लिए, ये हेल्पिंग वर्ब, वो ये सब्जेक्ट प्लूरल लेता है, ये हेल्पिंग वर्ब, ए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नॉट जा रहा, जा रहा, जा रहा के लिए बीइंग वाटर, ये पानी देने के लिए वाटर, और नॉट नहीं के लिए। देखते नेक्स्ट। अब आता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें वाज वर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर उसका एम बी थर्ड और फिर अदर वर्ड। पहला आएगा वाज या वर, ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार जो भी, प्लस बीइंग, फिर प्लस ए बी थर्ड और फिर अदर वर्ड। क्या पत्र 5 घंटे से लिखा जा रहा था, तो लिखेंगे यहाँ पर पत्र, एक पत्र, तो लिखेंगे वाज द लेटर, लेटर बीइंग रिटर्न, रिटर्न। ठीक, 5 घंटे से मतलब इसमें पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 5 आवर्स। ठीक, क्या पत्र 5 घंटे से लिखा जा रहा था, तो लिखो वाज द लेटर बीइंग रिटर्न फॉर 5 आवर्स। क्या घर पर कपड़े धोए जा रहे थे, यहाँ पर लिखेंगे घर पर कपड़े, ये कपड़े के लिए, तो फिर प्लूरल है तो वेयर लगेंगे, वेयर द क्लॉथ्स being washed at home। क्या घर पर कपड़े धोए जा रहे थे, ये क्या के लिए लगा है, वन द क्लोथ्स कपड़े के लिए, बीइंग जा रहे, वॉश्ड धोने के लिए, थर्ड फॉर्म घर पर, एट होम
क्या घर पर कपड़े धोए जा रहे थे? वर द क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड एट होम। क्या शादी में ढोल बजाया जा रहा था? लिखेंगे क्या शादी में ढोल मतलब ढोल मतलब सिंगुलर थे, आप लिखेंगे वाज ड्रम बीन प्लेड एट द वेडिंग। ठीक, क्वेश्चन मार्क। क्या शादी में ढोल बजाया जा रहा था? तो वाज क्या के लिए वाज, ढोल के लिए ड्रम, बीन जा रहा, था के लिए लगाया तो यहाँ पर वाज। ठीक, ये क्या और इनके लिए हेल्पिंग वर्ब में क्या का भी सेंस देता है और था का भी, तो वाज था के लिए। ठीक, बीइंग प्लेड, अच्छा बजाना के लिए भी ये प्लेड। ठीक, तो ये थर्ड फॉर्म प्ले एट द वेडिंग, शादी में एट द वेडिंग। ठीक, क्या शादी में ढोल बजाया जा रहा था? तो वाज ड्रम बीइंग प्लेड एट द वेडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।